बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 6 ग्रेविटेशन के वर्क एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। वर्क एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने लिखिए, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज़, दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं जिनका वेट मास जो है, जिनका वेट नहीं मास जिनका 500 kg और 800 kg है। डिस्टेंस उन दोनों के सेंटर के दरमियान जो है वो 2 मीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है डाटा में वो है M1 हमारे पास है 500 kg, ठीक है, और M2 हमारे पास है 800 kg, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है ये बल्कि रेडियस, ठीक है ना, ये रेडियस है बीच में, ठीक है। दोनों सेंटर्स के दरमियान रेडियस का फासला जो है वो हमारे पास 2 मीटर्स है। हमें मालूम जो करना है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो इनके दरमियान है। एक चीज़ जो कंफर्म है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें चूँकि फोर्स मालूम करनी है दोनों के दरमियान की, उसका फासला, उसका जो फार्मूला है वो है F इज़िकल टू G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ये पहले से स्टेप है, फिर नीचे की तरफ हम चले जाएंगे। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11। आगे हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप वैसे तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेटर के बग़ैर का तरीक़ेकार आना चाहिए। कुछ स्मार्ट तरीक़ेकार होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए कि कभी कभी इम्तिहान में हमें कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो यहाँ आपके पास दिख रहा है कि 5 को जो है वो 10 की 2 पावर्स और 8 को 10 की 2 पावर से मल्टीप्लाई किया गया है। आप यहाँ लिखें 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 5 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। ये 4 हो गए तो ये आपके पास यहाँ कैंसिल होकर आ जाएगा -7, ठीक है। 4 कम हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है, और ये माइनस का, तो आपके पास हो जाएगा -11, ठीक है। और 5 8 ज़र, बल्कि आप यहाँ से यूँ कर लें 4 1 ज़र 4 2 ज़र, ठीक है। 5 2 ज़र आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। इट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, जिसको आप लिखेंगे नहीं अपॉन, और नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीक़ा है जो बग़ैर कैलकुलेटर का आप इस किस्म की जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बसा औक़ात जो है वो इम्तिहान जो है, इम्तिहान में आपको कैलकुलेटर लेके जाने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। वर्क एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने आ रही है, ठीक है। कैलकुलेट द वेट, आपने जो है वो वेट मालूम करना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ रुमेसा हु हैज़ अ मास ऑफ, ठीक है। तो डाटा में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा मास, ठीक है।
मास आपके पास है 65 kg, ठीक है, हैज़ अ मास ऑफ 65 kg स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रोमेसा इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है यानी यूँ कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है वो है 10 न्यूटन, ठीक है, पर केजी, ठीक है। और आपने वेट मालूम करना है, ठीक है। दो चीज़ें दी हैं, सॉल्यूशन आप लिख लेंगे पहले, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। उस सॉल्यूशन में चूँकि आपको पता है कि वेट का फार्मूला क्या है, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेट का फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक फोर्स है जो इसका फार्मूला मास और एक्सेलरेशन के साथ होता है या ग्रेविटेशनल पुल के साथ होता है, ठीक है। तो ये W इंटू mg आपके पास आ जाएगा। हमें पता है मास जो हमारे पास है वो है 65, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो हमारे पास है 10, तो ये टोटल हो जाएगा 650, ठीक है, और इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करनी है हमने, ठीक है। ऑन अ प्लैनेट, एक प्लैनेट की दैट है मास 2 times to the mass of अर्थ एंड रेडियस 1.5 times to the radius of अर्थ, ठीक है। अर्थ की मास से डबल है उसका मास और अर्थ का रेडियस से 1.5 टाइम्स है, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़मीन पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, हमें उस प्लैनेट पे मालूम करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं कि चूँकि मास ऑफ अर्थ हमें पता है ME है, ठीक है, तो मास ऑफ प्लैनेट कर लेते हैं हम, MP मास ऑफ प्लैनेट आ जाएगा, तो हम मास ऑफ प्लैनेट हमारे पास आ जाएगा 2ME, ठीक है। और ME अगर हम लिखें तो ME हमारे पास है 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 24 kg, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम रेडियस लिख देते हैं। रेडियस जो प्लैनेट का रेडियस है, ठीक है, RP जो है हमारे पास वो है 1.5 RE, ठीक है। अर्थ के रेडियस से 1.5 टाइम्स है, ठीक है। और अर्थ का रेडियस क्या है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और अर्थ का रेडियस, ठीक है। अर्थ का रेडियस है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए वो हम इस्तेमाल करेंगे G इज इक्वल टू G/m/r वाला, ठीक है, जो अर्थ का फार्मूला है ग्रेविटेशनल पुल का, ठीक है। और इसमें हमारे पास अर्थ का मास है, उसके बाद अर्थ का रेडियस है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ की, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं GE से, ठीक है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें मालूम करना है GP, ठीक है। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ठीक है।
अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा साइड पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे सामने रहें। ठीक है, उसके बाद फिर हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो यह इसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए। ठीक है, अब हमने जो है सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास जो है वो आ जाएगा, हमें मालूम है। ठीक है, ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, इज इक्वल टू GME अपॉन R²E। ठीक है, तो यही फार्मूला जो है प्लैनेट के लिए भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्लैनेट में हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। GP इज इक्वल टू MP अपॉन R²P। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ग्रेविटेशनल पुल के मालूम करने का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं प्लैनेट के, चाहे वो अर्थ हो या कोई भी हो। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके बाद उसके डिवाइड करते हैं रेडियस के स्क्वायर से। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि बल्कि नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यही फार्मूला लेके हम आ जाते हैं नीचे। ठीक है, तो अब हमने मालूम करना है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, प्लैनेट की। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमें पता है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -11। ठीक है, उसके बाद हमारे फार्मूले में है मास। ठीक है, प्लैनेट का जो मास है वो 2 टाइम्स अर्थ के प्लैनेट से है। ठीक है, अर्थ का प्लैनेट आपको याद है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो अर्थ का जो मास है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लैनेट के मास के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 24। और नीचे आपके आ जाएगा अर्थ का रेडियस का स्क्वायर, और अर्थ का नहीं, प्लैनेट के रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो वो है अर्थ के रेडियस से 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया 6.38 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो है ये अर्थ का रेडियस है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, ये अर्थ का मास है, इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम प्लैनेट के मास को इसको लेकर आए हैं जो कि अर्थ के मास से डबल है। और ये रेडियस अर्थ का है, इसको 1.5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि प्लैनेट का जो रेडियस है वो उससे 1.5 टाइम्स है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, कैलकुलेटर से ये आसानी से हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं इसको हम कितना वो कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, अच्छा ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हमें स्क्वायर लगाना भूल गया। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, पावर का स्क्वायर जो है वो 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास यानी यूँ आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो दोनों पावर प्लस हो जाएंगे, आपके पास है 10 रेज़ टू पावर 12। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6.0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 24। ठीक है, और नीचे ये पूरा जो है नीचे आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1.15 मल्टीप्लाई बाई 1.15 मल्टीप्लाई बाई 6.38 मल्टीप्लाई बाई 6.38, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, 12 नहीं, ये तो 12 ऑलरेडी है, ये नीचे आकर प्लस हो जाएगा, 12 और प्लस 11 23। ठीक है, 23 जब होगा तो ये 23 पूरा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ एक 10 रह जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, ऊपर एक 10 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, डिवाइड हम करेंगे इसको 1.5, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइड ही करते जाएंगे क्योंकि ये पूरा डिवाइड है, ठीक है। या इसको लिख लेते हैं 800.76, ठीक है, 800.76, ठीक है। अब हम जो है वो नीचे वाला कर लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6.38, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.38 इजिकल टू, यही हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 800 को हमने डिवाइड करना है, 800.76 को 91.5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे पास 800.76 डिवाइडेड बाय 91.5, ठीक है, तो हमारे पास आया 8.75, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो एक कहना चाहिए कि आपका एक तरीक़ा था जो आप बग़ैर कहना चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा मैं समझा दूँ, यहाँ ऊपर की जो पावर थी वो आप नीचे लेकर आ जाए, यहाँ पावर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगी और ये नीचे आकर इसमें प्लस होकर 10 की पावर 23 हो जाएगी। 23 पावर नीचे का 10 पूरा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ एक 10 बाकी बचेगा क्योंकि इसकी 24 पावर है। उसके बाद आप इसको पूरा जो है वो सिंपल कैलकुलेटर से आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो आपके पास आ जाएगी 8.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।